अब सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शंस आते हैं तो उसकी जनरल एंट्री तो बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, और आई थिंक आप लोग सीख भी गए होंगे। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बताए, सिंपल वे बताया, लेकिन उसी में से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर कैलकुलेशन थोड़े बढ़ जाते हैं। वो तब होता है जब हमारे पास डबल डिस्काउंट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, साथ ही पार्शियल पेमेंट। अब पार्शियल पेमेंट क्या होता है? मतलब समझो कि 100 रुपए का सामान दुकान से खरीदा और दुकानदार ने आपने कहा आपसे कहा कि भैया पेमेंट करोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। तो आप कह रहे भैया 50 रुपए रख लो, 50 रुपए बाद में दे देंगे। 50 रुपए आपने कैश दिया और 50 रुपए आपके उधार हो गए। तो जो 5% का डिस्काउंट लगेगा ना, वो केवल कैश पर लगेगा जब आप पेमेंट कर रहे हो। जो बाकी 50 रुपए उस पर डिस्काउंट नहीं लेगा। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा 50 रुपीज का डिस्काउंट निकालना है, 50 रुपीज उधार में डालना है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल पेमेंट। और यहीं पर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैश डिस्काउंट किस पर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, बचे हुई अमाउंट की एंट्री कैसे करेंगे। आज की क्लास में आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। थोड़ा टफ भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, तो थोड़ा सही से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको सब्र नाम की चीज रखने की जरूरत है ताकि समझ में आ जाए। आज हम डीके गोयल बुक का 4 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। और ये चारों क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इसी टॉपिक पर, पार्शियल पेमेंट का। हालांकि सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, इसलिए मैं चारों क्वेश्चन को प्रॉपर वे में आपको बताने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन आपकी बुक का है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जनरल एंट्री है तो चलो सबसे पहले तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका पहला अमाउंट कॉलम, ये हो गया दूसरा अमाउंट कॉलम, उसके पड़ोस में हो गया एलएफ, और यहाँ हो गया आपका क्या चीज, डेट। डेट का कॉलम थोड़ा मैंने छोटा बनाया ताकि मुझे प्रॉपर स्पेस मिले पर्टिकुलर लिखने का। ये हो गया आपका एलएफ, ये हो जाएगा अमाउंट डेबिट, और ये हो जाएगा अमाउंट क्रेडिट। दो ही ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन में, लेकिन दोनों ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझना है। फरवरी 3 को कहा जा रहा है सोल्ड गुड्स टू सिमरन फॉर 80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने आपको, जो भी अमाउंट दे रखा है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। हालांकि आगे क्या कह रहा है, 4% कैश डिस्काउंट देना है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट ऑन द स्पॉट माइनस होता है टोटल अमाउंट का। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है परचेज है, सेल है, जब पैसा हमारे पास आएगा उस टाइम जब डिस्काउंट देंगे वो होता है कैश डिस्काउंट, उसकी एंट्री करते हैं। सेल्स के केस में होता है डिस्काउंट अलाउड, और परचेज के केस में बनता है डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि सेल में पैसा आता है तो हम पैसा छोड़ते हैं। रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक, तुरंत जो है 75% अमाउंट मिल गया है, ठीक है, ऑन द स्पॉट 75% अमाउंट मिल गया है। अब इसको करना जानना, क्योंकि सेल है तो 75% पैसा मिला, इसका मतलब 25% नहीं मिला। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, और यहां पर सिंपल वे में सबसे पहले देखो कितना सेल अमाउंट है। ये है ग्रॉस अमाउंट है 80,000। इस 80,000 में सबसे पहले माइनस कर देना हमें ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 15%। तो 80,000 का 15% निकालो, 15 × 120, तो 80,000 का 15% होता है 12,000। माइनस कर देंगे तो यहां पर बचेगा हमारे पास कितना, 8 सेल में से बन गया 668,000। ये है हमारा नेट सेल, कि इतने का ही एक्चुअल में लिखा होना है, इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हमने 68,000 का सामान बेचा एक्चुअल में। अब जब बेचा वो कह रहा है 75% अमाउंट इमीडिएटली पे हो रहा है, मिल रहा है चेक में, और जब पैसा मिलेगा तभी 4% का डिस्काउंट देंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि 75% कितना हो रहा है, तो हमें निकालना है कैश अमाउंट। तो कैश अमाउंट कितना है, 75%, तो हमें निकालना है इसका 75%। तो 68,000 का 75% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 75/100, 25 से 75, 25 400, 4 कम 4, 4 से 28, 17 से 51, यानी कि ये हो गया 51,000। 51,000 तो बचा 17,000, ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। जब भी जितना उधार होता है वो जिसको बेचा, कौन, सिमरन, इसके नाम से लिखा जाएगा। अब ये जो 51,000 है ये कैश अमाउंट है। क्या है हमारा, कैश अमाउंट है। ये वो अमाउंट है जो हमें मिल रहा है। अब हम देखेंगे जितना पैसा हमें मिलेगा उसका डिस्काउंट हम देंगे। तो अब कैलकुलेट करो, 51,000 रुपीज का माइनस कर देंगे 4% डिस्काउंट कैश,
तो ये हो गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो, चार एकम चार, चार पंजे 20, 2040 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो ये हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड। तो पेमेंट कितना आएगा, 0, 6, 9, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा कितना 4, 48,960 रुपए की एंट्री हम करेंगे। ये पैसा आ रहा है, चेक से आ रहा है, तो ये जाएगा हमारा कहाँ पर, बैंक में। ये बैंक हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, और ये क्रेडिट सिमरन के नाम से आएगा। सेल्स कर रहे हैं, सेल में पैसा आता है, डेट दे रखा है February 3, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, जितना सिमरन के नाम पे जा रहा है आप लिखेंगे सिमरन अकाउंट डेबिट, जितना उधार है केवल उतना ही जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 17,000। जितना पैसा आ रहा है चेक से आ रहा है, सो हमें लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है डिस्काउंट काट के 48,960 रुपीज, और जो पैसा नहीं आ रहा है वो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। समझ में आ गया? अगर कैलकुलेशन में समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह जाता है, तो बेझिझक बेधड़क कमेंटों से बोल दो। ये कितना हो गया, 2040, तो यहाँ पर हो जाएगा टू, क्या किया हमने, सेल किया था, टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स में आ जाएगा कितना 68,000। देन बना इन तीनों का टोटल इतना होना ही चाहिए है, 6 4 10, 9 और 1 10, 8 7 15, 16 17 और 1 18, 6 और 1 सब बिल्कुल है। और नैसे लिख दो, गुड्स सोल्ड टू सिमरन एंड 75% अमाउंट रिसीव्ड, सिमरन को बेचा और 75% अमाउंट रिसीव हुआ। डन हो गया। जैसा ये हुआ वैसा ही अगला वाला ट्रांजैक्शन भी है, February 11। February 11 को क्या कहा जा रहा है, अब ये सेल्स था तो ये क्या है, परचेज है, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो रहेगा, खाली सेल की जगह परचेज बढ़ जाएगा बस। सेल क्रेडिट होता है और परचेज डेबिट होता है। परचेज गुड्स फ्रॉम बेद फॉर 60,000, बेद से 60,000 का माल परचेज किया, मतलब पेमेंट हमें करना है। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, 5% कैश डिस्काउंट, मतलब जब हम पेमेंट करेंगे तो 5% का डिस्काउंट हमें मिलेगा। 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली, तुरंत ही 60% अमाउंट पे कर दिया। तो सबसे पहले तो देखो भैया परचेज कितने का हुआ, परचेज है 60,000 का अमाउंट, उसमें से तुरंत जो है ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो, और ये है 10%, 60 का 10% माइनस कर देंगे 6,000, तो नेट अमाउंट बचेगा 54,000। 54,000 का हम जो है 60% ऑन द स्पॉट पे कर रहे हैं, तो यहाँ निकाल लो कैश अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, इसका 60% निकल जाएगा। तो 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर जगह 0, 0 से 24, 6 पंजे 30, 30 और 2 32,400। जो बचा अमाउंट है वो उधार है, कितना अमाउंट उधार है 21,600, ये जाएगा उसके नाम पे, कौन, बेद के नाम पे। अब हम ये कह रहे हैं जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट का हमें मिल रहा है डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट, 5%। ठीक है, अब हमें 32,400 का 5% निकालना है, निकालो। 5% की 5/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 3 15 और 1 16, 1,620 रुपए। इसका मतलब पेमेंट कितना आ रहा है हमारे पास, 8, 13 में से 6 गया 7, 11 में से गया 1, ये उधर हो गया 30, 30,780 रुपए। अब ये पेमेंट आ रहा है, आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी जा रहा है, तो परचेज इज ऑलवेज डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का परचेज किया हमने, नेट अमाउंट 54,000। ठीक है, टू बेद अकाउंट, जितना अभी भी उधार है, उधार कितना है यहाँ पर लिखा दिया था मैंने 21,600। जितना पेमेंट हम कर रहे हैं बाई चेक कर रहे हैं, हाँ चेक है, जब भी चेक लिखा होता है ऑफ है तब बैंक की एंट्री करेंगे कि पैसा बैंक से कटेगा। तो बैंक ये हो गया हमारे पास 30,780, और जो पैसा हमने नहीं दिया वो चला जाएगा कहाँ पर, डिस्काउंट रिसीव्ड में, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना अमाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड में, 1,620। लास्ट में टोटल करना मत भूलिएगा, टोटल जरूरी है, टोटल कर देंगे, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया। कहीं पर डाउट होता है तो बिल्कुल हालांकि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आई थिंक प्रॉब्लम निपट गया होगा। कोई भी डाउट है तो बता दो क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो इसी से रिलेटेड यहाँ पर भी हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन दे रखे, लेकिन पहले वाले से ये वाला थोड़ा अलग है, पहले 2 सेम है, उसके बाद वाले 2 थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर भी इत्मीनान से हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो सेम हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मेट,
और अमाउंट क्रेडिट, ये हो गया अमाउंट, यहाँ लिख दो LF, ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर्स, और ये हो गया हमारे पास डेट। डन। अब आगे लिखो। अब एक एक करके पढ़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और होता चला जाएगा। यहाँ पर दे रखा है, चलो इसको थोड़ा सा ना मैं थोड़ा हाइट कर देता हूँ, क्योंकि हमें मुझे स्पेस चाहिए वर्किंग करने के लिए। तो यहाँ तक हो गया, चलो पर्टिकुलर्स भी हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ करते हैं, पहला पॉइंट दे रखा है अप्रैल 6 को परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 6। बिल्कुल अभी इससे पहले वाला जो दूसरा ट्रांजेक्शन का उसी तरह से है। सबसे पहले वर्किंग नोट में जाओ, क्या परचेज किया वो देखो। परचेज किया गया है 50,000 का गुड्स, उसमें से ऑन द स्पॉट जो है 10% माइनस कर दो। किस चीज का? ये ट्रेड डिस्काउंट का है। तो 10% होता है हमारा 5,000, माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट आएगा 45,000। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 45% का जो पेमेंट हो रहा है कैश अमाउंट, वो 60% हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है? 60%। लिखा 60% अमाउंट पेड बाई। तो जितना अमाउंट है उसका 60% कैलकुलेट कर लो, 60/100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 0 6 पंजे 30, 6 चक 24, 27,000 रुपए। मतलब अभी भी उधार कितना अमाउंट है? 15 में से 8, 18,000। जो उधार होता है वो जिससे परचेस किया उसके नेम पे चला जाता है। अब रूल ये है कि जितना हम पेमेंट करते हैं 27,000 रुपए, इस 27,000 में से डिस्काउंट जो है माइनस हो जाएगा। और कैश डिस्काउंट यहाँ पर दे रखा है 4%। भाई 27,000 का 4% निकालो, तो 27 का 4%, 4/100, 2 से कट गया, ये हो गया 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 9 10, 1,080 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है हमें। तो हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 0 2 9 6 में से 1 गया 5, इधर हो गया 25,920 रुपए का। अब सिंपल वही था, एंट्री कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी अप्रैल 6 परचेज किया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट। कितना परचेज किया? परचेज अमाउंट है 45,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया टू हेनरी के नाम पे जितना चलेगा, जितना उधार है 18,000, जितना पेमेंट हम कर रहे हैं बाई चेक यानी कि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं डिस्काउंट काटने के बाद 25,920, और जो बचा हुआ है वो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीट में। ये हो गया डिस्काउंट रिसीट अकाउंट। कितना है? 1,080। ऐसा लिख दो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हेनरी एंड डिस्काउंट, सॉरी एंड कितना परसेंट? 60% पेड, 60% पेड। ठीक है, परचेज किया 60% पेमेंट कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ अप्रैल 15 बॉट, बॉट का मतलब भी परचेज ही होता है, बॉट का मतलब भी परचेज ही होता है। परचेज किया, यहाँ पर भी कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख। तो यहाँ पर हमने परचेज किया अमित से 2 लाख रुपए का। ठीक है, टर्म्स ये है कि 5% के कैश डिस्काउंट मिलेगा और 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट तो पहले माइनस कर दो, यहां से 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया। तो 2 लाख का ट्रेड डिस्काउंट होता है 40,000, माइनस कर देंगे तो अमाउंट कितना हो गया? 1,60,000 रुपए। ये नेट परचेज अमाउंट है जिसकी एंट्री करनी है। अब 1,60,000 का 3/4 अमाउंट इन कैश, कैश फॉर्म में इसका 3/4 रिसीव हुआ। तो कैश कितना रिसीव हुआ वो देख लो, इसका निकालेंगे 3/4, 4×4 = 16, 4×3 = 12, 1,20,000 रुपए। तो जो बचा 40,000 रुपए है, ये जो है हमें क्या करना? उधार रह गया हमारा, तो हम इसको पेमेंट करेंगे अमित। अब 1,20,000 का कैश अमाउंट बनता है, और जो कैश अमाउंट बनता है पेमेंट करने जा रहे हैं, तो उसने कहा था 5% का डिस्काउंट देंगे, तो हम डिस्काउंट भी लेंगे। तो यहाँ से 5%, तो 12×5 = 60, 6,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो नेट अमाउंट कितना बनेगा? 1,14,000 हमें पेमेंट करना है। तो डिक्टो इसकी तरह जनरल एंट्री कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर करेंगे अप्रैल 15, तो परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट
टू, ठीक है, किससे परचेज किया है? अमित से, और अमित के नाम पे उधारी कितनी है अभी? 40,000 ओनली। बाकी पेमेंट हम तुरंत कर दे रहे हैं, और बाकी पेमेंट कैश हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट 1,16,000, ठीक है, और बचा कितना है यहाँ पर? सॉरी 1,14,000, 6,000, और 6,000 लिखेंगे कहाँ पर? डिस्काउंट रिसीव्ड में। यहाँ हो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1,60,000, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित एंड कितना परसेंट? 3/4 पेड, ठीक है। हो गया ये वाला भी, सिंपल हुआ ना? कोई कंफ्यूजन होता है तो बताइएगा, ठीक है। मैं सोचता हूं बच्चे को हर एक पॉइंट समझ में आए, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हवा हवाई बातें नहीं होती, इसलिए मन में लगता है तो बताइएगा कि क्या डाउट हो रहा है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा अलग ही है, कि नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा जनरल एंट्री डेली एंट्री है, डेट बदल जाएगा तो एंट्री भी बदल जाएगी, ठीक है। आपने ये सब नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि अभी जो है नेक्स्ट दो करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पर, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं वर्किंग्स को। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर क्या जा रहा है? 18 सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज। अगर 7 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाए तो ही डिस्काउंट अलाउड होगा 4% का। ट्रेड डिस्काउंट तो ऑन द स्पॉट माइनस हो जाता है। तो यहां पर सेल किया आपने, पॉइंट नंबर 3 में सेल किया आपने कितना? 50,000 का, उसका तुरंत आप 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। 50 का 20% होता है 10,000, तो नेट सेल अमाउंट हो गया 40,000। 40,000 का सामान बेचा, कह रहा है अगर 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आता है तो डिस्काउंट देंगे 4% का। अब कह रहा है आगे 75% पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक ऑन अप्रैल 23। पर 18 अप्रैल को बेचा, 23 अप्रैल को पैसे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन में अंदर पैसा आ गया। 7 दिन का टाइम था, 5वें दिन पैसा आ गया, मतलब डिस्काउंट देंगे, लेकिन डेट अलग हो गया। 23 अप्रैल को पैसा आया, तो यहां पर बेचने की एंट्री अलग होगी और पैसा आने की एंट्री अलग होगी। तो सबसे पहले तो बेचने की एंट्री करो अप्रैल 18 को, ठीक है। बेचेंगे किसको? शेरपा को। यहां करेंगे शेरपा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने हजार का सामान बेचा हमने? 40,000 का पूरा उधार है यहाँ, क्योंकि 1 रुपए भी नहीं आया। पहले पैसा आ रहा था, यहां नहीं आ रहा था, तो यहां टिक करेंगे सोल्ड गुड्स टू शेरपा, गुड्स सोल्ड टू शेरपा, हो गया। अब शेरपा ने क्या किया? पेमेंट किया 23 अप्रैल को, तो यहां 23 अप्रैल लिखेंगे। अब 40,000 का 75% पेमेंट हो रहा है, तो 40,000 का 75% निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 0 0 0 और 4 पंजे 20, 4 से 28, 29, 30, 30,000 रुपए आ रहा है। तो 30,000 रुपए आ रहा है ना, जब पैसा जब आएगा तभी डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट देना है 4%, यानी कि 1,200 रुपए। मतलब कितना पैसा आ रहा है? 0, 1,200 रुपए, 0 0, बचेगा 8, 9 में से 1 गया 8, इधर बचेगा 2, 28,800 रुपए आ रहा है। तो जितना आ रहा है उसकी एंट्री करोगे। देखा कैसे आ रहा है? बाई चेक। तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 28,800। जितना पैसा नहीं आ रहा है वो चला जाएगा डिस्काउंट में, क्योंकि सेल्स है तो सेल्स में होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 1,200 टू, पैसे पेमेंट किसने किया? शेरपा ने, टू शेरपा अकाउंट कितना? 30,000, ठीक है। तो लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम शेरपा। हो गया डन। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमारे पास है अप्रैल 25 की एंट्री। क्या करेंगे? अप्रैल 25 की एंट्री करेंगे। और भाई क्वेश्चन तो छुप गया, क्वेश्चन छुपना नहीं चाहिए, क्वेश्चन लेके आओ। ये हो गया क्वेश्चन 25, ठीक है। यहां पर
अब क्या करा जा रहा है यहाँ पर, इसको भी रेस कर देता हूँ, वर्किंग को नोट कर लेते होंगे आप लोग एंड टू एंड। यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू गरिमा को माल बेचा, देखिए सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1 लाख अलाउड 20% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट मेड विद इन 15 डेज। अगर 15 दिन के अंदर अंदर पैसा आता है तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर भी करा है कि उसने 1/4 को जो है 5 मई को बेचा और बचे हुए का 60% 15 मई को बेचा, 2 बार पैसा दिया, पहले बेचा फिर एक बार पैसा आया फिर दूसरी, 3 एंट्री होनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमने सेल कितने का किया, 1 लाख का, जिसमें ऑन द स्पॉट 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, यानी कि 20,000, तो हमारा सेलिंग अमाउंट है 80,000। तो इस 80,000 की एंट्री तो भाई पहले कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास 25 अप्रैल, तो हम बेच रहे हैं किसको, यहाँ पर गरिमा को, तो यहाँ एंट्री करेंगे गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट बेचा गरिमा को, 80,000 रुपए, तो यहाँ एंट्री कर देंगे 80,000 रुपए। ऐसा लिख दो, गुड्स सोल्ड टू गरिमा, ठीक है। अब शर्त है अगर 15 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाए तो हम 5% का डिस्काउंट देंगे। तो गरिमा ने टोटल गुड्स का 1/4 जो है 5 मई को दे दिया, तो इस गुड्स का 1/4 कितना होता है, 20,000 रुपये उसने दे दिया। कब दिया, 5 मई, अप्रैल और 5 मई, 25 अप्रैल से 5 मई के मतलब 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दिए। तो 15 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम पैसा दिया है, यानी कि 20,000 रुपए पर हम डिस्काउंट देंगे। तो माइनस कर दो कैश डिस्काउंट 5%, 20,000 का 5% होता है 1,000, इसका मतलब होता है हमारे पास पैसा आया 19,000। तो जितना आया उसकी एंट्री करो, पैसा आया कब, 5 मई को, तो जितना पैसा आया मतलब चेक से आया तो एंट्री करेंगे बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, 1,000 रुपए छोड़ दिया तो ये हो गया डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट करने वाली कौन है, गरिमा, टू गरिमा अकाउंट, कितना हो गया 20,000, ठीक है। आगे 60% ऑफ द रिमाइंडर, 80,000 में 20,000 का पैसा आ गया, तो अभी कितना बचा 60,000 रुपए, कह रहे 60,000 का 60%, इसका 60% निकालेंगे तो 60,000 का 60% होता है 36,000, ठीक है। ऑन मई 15, 15 मई को आया, 25 अप्रैल को बेचा, 15 मई 20 दिन का टाइम होता है, टाइमिंग मिला था 15 दिन के अंदर अगर पैसे दे तो यहाँ तो भैया 20 दिन के बाद पैसा दे रहा है, तो उस पर कोई भी डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर जितना पैसा आ रहा है उसकी एंट्री आप कर दो। तो पेमेंट आ रहा है यहाँ पर, किससे आ रहा है, कैश आ रहा है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट पूरा 36,000, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पेमेंट किसने किया, गरिमा ने, टू गरिमा अकाउंट, ना ऐसे लिखेंगे कैश रिसीट फ्रॉम गरिमा, डन, टोटल कर दो, बात खत्म, ओके डन ना। कोई भी डाउट होता है बेटा कमेंट बॉक्स में करिएगा कि ये डाउट है वो डाउट है, जैसा भी हो। अब यहां पर भी सेम टू सेम वैसी एंट्रीज है, इसको भी चलो देख लेते हैं। चलो एक काम करो, फॉर्मेट बना लो, अमाउंट वगैरह भाई आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट जो है लाइन खींच के एंट्री करता हूं, टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका भी टाइम बचना चाहिए, और समझ कि ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर बोरिंग होने लगती है। जनवरी 3, चलो इसको भी थोड़ा सा ऊपर हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन वगैरह तो आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। जनवरी 3 सोल्ड गुड्स टू शुभम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 75,000 फॉर 70,000, 75,000 के लिस्ट प्राइस के सामान को 70,000 में बेचा, कोई डिस्काउंट ऑलरेडी दे रखा है तो खाली सेल करने की एंट्री करेंगे जनवरी 3, जनवरी 3। तो अपन शुभम को बेचा तो एंट्री करेंगे यहां पर हम शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70,000, ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस किया हुआ है तो हमें आउट करने की जरूरत नहीं है, तो नेशनल लिख दो, गुड्स सोल्ड टू
शुभम, डन। नेक्स्ट इज जनवरी 15, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम मयंक, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। कह रहा है हमने 2 लाख का सामान परचेज किया मयंक से, 75% तुरंत पे किया और 4% का डिस्काउंट मिला। चलो ठीक है, यहां पर सेम कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। क्या कैलकुलेशन करेंगे? हमने जो है 2 लाख का सामान परचेज किया, 2 लाख में यहां पर कोई ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है, तो ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाओ। इसका 75% रिसीव हो रहा है, यानी कि 75 दूनी 50, 1,50,000 रुपए। तो 1,50,000 रुपए पर 4% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा, तो 15 4 60,000 रुपए। तो पैसा कितना रिसीव हो रहा है? 1,44,000। तो यहां पर बाई चेक है, ये चला जाएगा हमारा बैंक में, ये चला जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड में। तो 2 लाख का 1.5 लाख आ गया, जो 50,000 है वो हो गया उधार उसके नाम पे। तो परचेज किया है, तो ये है डेट 15, तो परचेज करने की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर। परचेज अकाउंट डेबिट, कितना का परचेज किया है? 2 लाख। 2 किससे परचेज किया है? मयंक से। अब जितना उधार है मयंक के नाम पे डाल दो, तो मयंक को पेमेंट करना है 50,000, और जितना पे कर दिया उसकी एंट्री कर दो। पे किया है बाई चेक, तो एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। बाई चेक जा रहा है 1,44,000, और जितना पैसा बच रहा है दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव कितना है? 6,000। ठीक है, नर से लिख दो, परचेज गुड्स फ्रॉम मयंक एंड 75% पेड। नेक्स्ट जनवरी 21, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट की बात होती है मतलब पैसे को बढ़ाकर बेचा, तो ट्रेड डिस्काउंट लगाने से पहले प्रॉफिट को ऐड कर दो। तो जब हम वर्किंग करेंगे, कह रहा है सेल अमाउंट है हमारे पास 40,000, उसमें प्लस कर दो 25% का प्रॉफिट। तो 40,000 का 20%, 25 चौके 100, कितना होता है? 10,000। तो नेट अमाउंट कितना बन गया? 50,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, और ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%। तो 50,000 का 10% माइनस कर दो, हो जाएगा 5,000। तो हमारे पास सेल अमाउंट है 45,000। ठीक है, कह रहा है कैश डिस्काउंट होगा 10%, और ऑन द स्पॉट 80% पेमेंट आ जा रहा है चेक के थ्रू। तो यहां पर सेल किया है तो पैसा आएगा, तो इसका निकालो 80%। तो इसका अगर 80% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो, तो 8 5 40, 8 6 32, 32 और 4 36,000 रुपए ऑन द स्पॉट आ रहा है। तो बचा कितना? 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए चला जाएगा उधार। अब 36,000 जो आ रहा है उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो 36,000 का 10% यानी कि 3600 माइनस कर दो, तो पेमेंट आएगा 0 4 2 3, 32,400 रुपए। 32,400 रुपए। अब पेमेंट आ रहा है मतलब सेल किया है, तो सेल करने की एंट्री जितना उधार है पहले उधार की एंट्री करेंगे 21। सेल किसको किया था? विशाल ट्रेडर्स को। तो यहां लिख दो विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। कितना उधार रह गया? 9,000 रुपए। 9,000 रुपए, और जितना पेमेंट आया है चेक से आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट काट के 32,400, और जो डिस्काउंट दिया है दैट इज डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया है? 3600। टू यहाँ पर नेट अमाउंट हो जाएगा हमारे पास सेल्स टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल किया? 45,000 रुपीज का। ठीक है, तो अंदर से लिखेंगे गुड्स सोल्ड एंड 80% अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ रहा है, चलो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज कॉस्टिंग 50,000 एट 40% प्रॉफिट। ठीक है,
कह रहा है ब्रिज को 50,000 का सामान बेचा 40% के प्रॉफिट पर। तो 50 का 40%, 25 5 4 20 यानी कि 20,000 रुपए। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कितना, 70,000, 70,000। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, उसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 7,000 माइनस कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 63,000। 63,000 का सामान हुआ। कह रहा है 5% का कैश डिस्काउंट होगा ब्रिज वन के फुल अमाउंट, और सारा का सारा उसने बाई चेक पेमेंट कर दिया। तो सारा पेमेंट मतलब इसका 5% माइनस कर दो डिस्काउंट, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा, 5 3 15, 5 6 30, 30 और 31, तो बचेगा अमाउंट कितना, 5, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 9 3 गया 9, ये हो गया 59,850 रुपीज हमें क्या बोल रहा है, रिसीव हो रहा है। फुल अमाउंट आ गया, तो चेक से आ गया, तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 59,850। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज, डिस्काउंट दिया, तो लिख दो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,150 टू सेल्स, टोटल अमाउंट इज 63,000। ना से लिखेंगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, क्योंकि पूरा पैसा मिल गया, तो जिसको बेचा उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी डन हो गया। क्वेश्चन सारे सिंपल है, लॉजिकल है, बस स्टेप समझने की देरी है, और मैं स्टेप्स ही समझा रहा हूं, तो कहीं पर भी किसी स्टेप में डाउट होता है तो जरूर बताइएगा। अब ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे मई फर्स्ट से, यहां पर हो जाएगा मई फर्स्ट, ट्रांजेक्शन है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन किया तो बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट, आपके पास से क्या गया, कैश। जब भी बैंक में पैसा जमा होता है तो बैंक को करते हैं डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास से पैसा चला जाता है तो यहां करेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 1,00,000 रुपीज, तो यहां लिख देंगे 1,00,000 रुपीज, तो नए से लिख दो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया। मई 3 का क्या है, सोल्ड गुड्स 80,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 80,000 का सामान बेचा और बैंक में पैसा जमा कर दिया। तो यहां पर भी बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, और ये पैसा कहां से आया, बेचने से आया, तो लिखेंगे सेल्स टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 80,000, ओके, तो लिखेंगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, अमाउंट आ गया, डन। अब हो गया मई 7, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकला। जब बैंक से पैसा निकला, बैंक में जमा होता है बैंक डेबिट, बैंक से निकलता है तो बैंक क्रेडिट, क्या निकला, कैश। तो कैश निकला है तो मतलब कैश आया है, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से निकला है टू बैंक अकाउंट, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को समझना पड़ेगा। तो यहां लिखा हुआ है 30,000 रुपीज, लिख दो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है मई 10, क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश से माल बेच दिया, मतलब पैसा आ गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन है, ऑलरेडी बताया हुआ था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ करेंगे अमाउंट 42,000, यहाँ भी आ जाएगा 42,000, ना लिख दो गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री होगी मई 12, अमाउंट डिपोजिट इनटू बैंक, तो सेम पहले वाले की तरह बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो एंट्री करेंगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या डिपोजिट हो रहा है, कैश, टू कैश अकाउंट, बैंक में जमा होता है तो कैश क्रेडिट बैंक डेबिट, और बैंक से पैसा निकलता है तो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, लिखेंगे
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर हो गया गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज, सामान परचेज किया है और चेक से पेमेंट किया है, तो यहां पर एंट्री कर दो मार्च 14 की। परचेज किया है तो यहां एंट्री करेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000। चेक से पेमेंट किया है तो एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट 1,50,000, तो नेशनल लिख दो गुड्स परचेज्ड डन। अब लास्ट में टोटल कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल वे में मेरे को समझाने की कोशिश किया है। कहीं डाउट लगता है तो बिल्कुल बताइएगा, यहाँ डाउट है। ठीक है, तब तक थैंक यू बाय। अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।